ओम श्री गणेशाय नमः। तुला राशि की महिलाओं का जो जीवन होता है, आज हम तुला राशि के महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि उनका जो जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों का क्या मतलब होता है। क्योंकि इन 12 भावों में ही व्यक्ति की पूरी जिंदगी की कहानी होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसीलिए इसको हम लोग भाव बोलते हैं, कोई घर बोलते हैं, कोई स्थान बोलते हैं। तो आज हम तुला राशि की महिलाओं के 12 भाव के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये जितनी हंसमुख और अधिक बोलने वाली मिलनसार स्वभाव की होती है, लेकिन अंदर से ये हृदय से बड़ी कोमल और बड़ी भावुक होती है। कठोरता तो इनके अंदर होता ही नहीं है। कुछ लोग जरूर ये कहते हैं कि तुला राशि की महिलाएं भी कठोर होती हैं, लेकिन ये कठोर तभी होती हैं जब कोई परिस्थिति या कोई इन्हें अत्यधिक मजबूर कर दे। लेकिन ये अधिक कठोर या अधिक समय तक ये क्रोध में रहे, ये संभव नहीं होता। तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन से स्वतंत्र विचार की होती हैं। सहेलियों के साथ खेलना कूदना घूमना टहलना, पढ़ाई लिखाई में भी ये अच्छी अच्छी विषयों के अलावा भी इनको सामाजिक ज्ञान बहुत अधिक होता है। इस जिस बात को सुन लेती हैं, उस बात को ये पूरी तरह मनन करती हैं, उस बात पर ये अच्छी खासी व्याख्या दे सकती हैं। तो बचपन से ये पढ़ने लिखने के साथ साथ सामाजिक मामले में काफी अग्रणी। परिवार में इनका काफी बड़ा परिवार भी होता है और इनके परिवार में इनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि ये क्रोध आने पे भी जिस तरह से अत्यधिक गुस्सा नहीं करती हैं। अगर गुस्सा किया भी तो इनका क्षण भंगुर गुस्सा होता है, कुछ देर तक गुस्सा रहेगा, फिर ये अपने आप शांत हो जाती है। और यही कारण है कि इनके माता पिता के अलावा इनके भाई बहन भी इनको प्यार सम्मान करते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव, आप देखोगे कि तुला राशि के दूसरे घर में धन भाव में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। इसलिए बातचीत करने में ये धाकड़ होती है, डर कर कभी ये गलत चीज का समर्थन नहीं करती है और जो भी बात कहती है स्पष्ट कहती है। हंसी मजाक इनको सुनना बड़ा प्रिय होता है। कहने में, बात बनाने में ये उतनी एक्सपर्ट नहीं होती है, क्योंकि किसी बात को अगर ये झूठ बात को कहना भी चाहे तो इनके जुबान लड़खड़ा जाती है। पहली बात तो ये गलत बात कहती नहीं है, और अगर कहा भी तो इस ढंग से कहती है कि सामने वाला समझ जाता है कि ये सच में नहीं। तो इस तरह से हंसी मजाके जीवन इनका बचपना बड़ा आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। इनके माता पिता के अलावा इनके चाचा चाची आदि भी इनको प्रेम करते हैं, ये उनकी भी सेवा भाव करती हैं। बल्कि ये कहा जाए कि अपने चाचा चाची आदि का इनके प्रति विशेष लगाव। धन के मामले में वैसे तो ये धन खर्च करने में आगे होती है, लेकिन यह है कि इनको समय समय पे धन इनके माता पिता आदि देते रहते हैं। और एक चीज विशेषता ये है कि ये कोई भी बात हो, ये बचपन से स्पष्ट बोलने वाली है। लोग कभी कभी इनको नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन इसकी ये कभी परवाह नहीं करती हैं। जो बोलेंगी ये कोई बात छुपा नहीं पाती। इसी कारण से आप देखोगे कि इनके पास कितना धन है, अगर किसी ने प्रेम से पूछा तो ये बड़ी सरल विचार से बताती है।
भाई स्थान, पराक्रम स्थान। आप देखोगे कि तुला राशि के तीसरे घर में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। गुरु के होने से वैसे तो गुरु और शुक्र का बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं होता है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और इनके तीसरे घर का स्वामी गुरु होता है। तो इनके भाई बहन होते हैं, भाई बहन का लाड प्यार भी इनको मिलता है। ये भाई बहनों से अपने रगड़ झगड़ती भी हैं और प्रेम भी करती हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि इनका प्रेम ज़्यादा होता है और ये अधिक देर तक अपने भाई बहनों से झगड़ा करके रह भी नहीं पाते। तो इस तरह से इनका पारिवारिक जीवन बड़ा खुशनुमा होता है और ये पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार होती है। मेहनत के मामले में देखा जाए तो इनका दिमाग बहुत तेज हो। कोई भी दिमागी काम हो, हस्तकला, हस्त पेंटिंग आदि, ये दिमागी काम में बहुत अग्रणी होती हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये परिश्रम भी करती हैं और जब ये परिश्रम के लिए लग जाती हैं तो अच्छे अच्छों को भी लोहा मनवा देती हैं। चतुर्थ स्थान, माता, मित्र, मकान, सुख भाव। आप देखोगे कि तुला राशि के चतुर्थ स्थान में मकर राशि बैठती है, इसलिए तुला राशि की लड़कियों को के घर में वाहन आदि का योग रहता ही है। ना भी योग रहा तो आगे चलकर इनको वाहन का सुख प्राप्त होता है। इनको अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम होता है। अपनी माँ से ये कोई बात छुपाती भी नहीं है और हमेशा इनकी माँ इनका सहयोग भी करती है। पढ़ने लिखने से लेकर खेलने कूदने, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये आगे जाना चाहती हैं, इनकी माँ का उनका बहुत इनके लिए सहयोगी होती है। वैसे तो इनकी माँ सभी बच्चों को बराबर प्रेम करती है, लेकिन तुला राशि की महिलाओं का वो सरल सीधा स्वभाव होने का कारण इनको अधिक प्रेम करती है। संतान भाव, विद्या, बुद्धि। आप देखोगे कि तुला राशि के पंचम घर में कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि है। तुला राशि की लड़कियां ज्यादातर साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना चाहती हैं और अगर इनको परिवार के तरफ से पूरा सहयोग मिला, पढ़ने लिखने की पूरी छूट मिली, तो ये निश्चित तौर पे अपनी पढ़ाई लिखाई करके बहुत अव्वल नंबर से पास भी होती हैं और अपने मनपसंद स्थान पर ये जॉब भी प्राप्त करती हैं। क्योंकि तुला राशि की लड़कियां थोड़ा सरल विचार होने के कारण माता पिता इनका जल्दी शादी विवाह करने की कोशिश करते हैं और ये है कि दिखने में ये जिस तरह सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की होती है, इनकी आंखों में एक विशेष खिंचाव होता है और ये हंस के बात करना इनका एक प्राकृतिक गुण होता है, क्योंकि ये प्रसन्न रहना जीवन का मूल धन समझती भी हैं और इनका व्यक्तित्व भी ऐसा होता है कि ये हमेशा खुश मिजाज रहती है। इस कारण से इनकी शादी में कभी कोई रुकावट नहीं आती है। इनकी शादी 20-22 साल से लेकर 27 वर्ष के अंदर हो जाती है। आप देखोगे कि तुला राशि की लड़कियां जो होती हैं, शादी के दूसरे तीसरे वर्ष के अंदर ही इनको संतान की प्राप्ति हो जाती है और इनको 2 से 3 संतानें होती हैं, जिसमें एक कन्या इनको अवश्य होती है। रोग, शत्रु, कर्ज, मामा स्थान। अब आप देखोगे कि इनके छठे घर में मीन राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। तो इस तरह से ये इनकी सरलता ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, शत्रुता होती है। ये किसी के भी दुख को देखकर बड़ी जल्दी द्रवित हो जाती है, उसको ये क्या न सहायता करते हैं। आगे चल के जिसको भी ये सहायता करती हैं, निश्चित तौर पे वो इनका एहसान कभी नहीं मानता और यदि किसी को इन्होंने धन की, संपत्ति की सहायता कर दी और उसे वापस लेने की अगर इनकी इच्छा है, तो निश्चित तौर पे
इनका धन आसानी से वापस नहीं मिलता है, बल्कि जिसको भी इन्होंने धन दे दिया, धन लेते समय उससे शत्रुता भी हो जाती है, यानी उससे मित्रता भी जाती है और बड़ी मुश्किल से वो धन वापस आता है। बाद में वही इनकी बदनामी, इनकी कमियां तरह तरह की। तो इससे क्या है कि अंदर से ये बहुत दुखी जरूर होती हैं, लेकिन ये है कि ये कभी विरोध में उसके कटु शब्द नहीं बोलती। वैसे तो इनको मामा उमा का सुख भरपूर मिलता है, मासी का भी सुख प्राप्त होने का योग है, परंतु मामा इनके अवश्य होते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो खाने पीने में इनकी हाजमा बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनको खाने पीने में या स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होती है, निरोगी होती है। और शुरू शुरू में जब ये 10, 12, 15 साल के दौरान ये जरूर थोड़ा महिलाओं की समस्या इनको रहती है, लेकिन बाद में ये सब ठीक हो जाता है। वैवाहिक सुख, व्यापार, आप देखोगे कि तुला राशि के सप्तम घर में मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो तुला राशि की महिलाओं की मैंने आपको बताया कि समय से शादी हो जाती है, 22, 24 से 26, 27 तक। शादी के बाद इनका बहुत ही सुखमय पारिवारिक जीवन प्रारंभ होता है। इनका पति उच्च अधिकारी होता है या कहीं बहुत अच्छी नौकरी करने वाला होता है। अगर व्यापार बिजनेस करता है तो वो होटल, जमीन जायदाद, मेडिकल आदि से संबंधित इनका व्यापार हो सकता है। इनका पति दिखने में सुंदर होता है और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, लेकिन ये है कि तुला राशि की महिलाओं का मृदुल स्वभाव देखकर वो इनके सामने हमेशा द्रवित हो जाता है। नोक झोंक पर पत्नी में चलती रहती है, विशेषकर इनके जब दूसरे बच्चे के बाद भी का कभी कभी तीसरी संतान भी ये लोग बनते हैं। तो इस तरह से तुला राशि की महिलाएं बहुत व्यस्त जीवन व्यतीत करती हैं। इनके जीवन में तमाम बार कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी इनकी ससुराल वालों की वजह से इनका और इनके पति के बीच काफी तनाव भी पैदा होता है और वो तनाव बड़ा असहनीय महसूस होता है, लेकिन यह है कि ये बड़ी धैर्यवान होती हैं और अपने वक्त के साथ अपने को बदलना इनका स्वाभाविक गुण होता है और धीरे धीरे ये अपने आप को ऐसे जीवन में ढाल लेती है जहाँ समस्याएं आए भी तो बहुत ज्यादा को प्रॉब्लम नहीं होती। अष्टम स्थान मृत्यु, शेयर सट्टा, सेक्स। आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाओं का अष्टम घर में वृषभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र होने के कारण ये अपने पति को भरपूर प्रेम देती हैं, उनको बहुत अधिक प्रेम प्रेम करती हैं, एक सच्चा प्यार करती हैं और यही कारण है कि इनका पति भी इनके साथ बहुत आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वाहन आदि चलाने की ये थोड़ी शौकीन होती हैं। वाहन खुद चलाना, तेज चलाना इनका गुण होता है। कभी कभी इसी कारण से इनको थोड़ा चोट चपेट भी करता है। तुला राशि की महिलाओं को वाहन आदि चलाते समय ना तो कोई तनाव दिमाग में रखना चाहिए और ना बहुत तेज गति से वाहन चलाना चाहिए। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाओं के भाग्य स्थान में मिथुन राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। बुध होने के कारण ये इतनी भाग्यवान होती है कि धन के लिए इनका कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये होती है कि इनके पास जितनी धन संपत्ति है ये उतने का ही प्लान बनाती हैं। कभी अपने धन संपत्ति से ज्यादा ना तो ये सोचती हैं, जितना है उतने में ही काम चलाने का इनका एक प्राकृतिक गुण होता है। लेकिन इनको समय समय पर आर्थिक लाभ होता रहता है और ये चूंकि बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, परंपरावादी
धर्म को मानने वाली होती हैं। जिस भगवान देवी देवता अपने भगवान को ये पूजा पाठ करती हैं, ये जीवन पर्यंत अपने भगवान की पूजा पाठ करती हैं। और कभी किसी मुसीबत में अगर आती हैं तो अपने भगवान से एकांत में बात करना, भगवान से शिकायत करना, कभी कभी तो इतना भावुक हो जाती है कि भगवान को स्वतः इनका कार्य पूर्ण करने के लिए सहयोग करना पड़ता है। एक प्रकार से ये देखा जाए तो ये इतनी कोमल हृदय की और स्वच्छ हृदय की होती है कि भगवान भी इनकी कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं करते। दसम घर, पिता, मान सम्मान, सिद्धि, नौकरी। आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाओं के दसम घर में कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसलिए ये नौकरी आदि के दौरान एक दो बार अपनी नौकरी बदलती ही है। इनको थोड़ा भी वहाँ किसी तरह की समस्या या अपने को असहज महसूस करेंगी, तुरंत नौकरी बदल देंगी। और इतनी जिद्दी होती है कि दूसरी नौकरी इनको मिले न मिले, लेकिन पहली नौकरी छोड़ने में ये लेट नहीं करती है। यह बात अलग है कि इनको आगे चलकर जल्द ही अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, पुनः ये अपने को वहाँ एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ये है कि इनके जीवन में 2 से 3 नौकरी बदलना ही पड़ता है। जहाँ भी रहती हैं, इनकी सहेलियाँ बड़ी जल्दी पूरी टीम बन जाती है। सहेलियों के साथ रहना, उनके साथ खूब बातें करना, ये इनका स्वाभाविक गुण होता है। अधिकारियों के साथ भी इनके संबंध अच्छे और मधुर रहते हैं और समय समय पर इनकी पदोन्नति भी होती रहती है। लाभ स्थान, अब आप देखोगे कि इनके लाभ स्थान में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य है, जिसके कारण तुला राशि की महिलाएं जब अपने 40 वर्ष के आसपास होती हैं, तब ये धन बचाना प्रारंभ करती हैं। और एक बार ये जब धन धीरे धीरे बचाने लगती हैं, बहुत जल्द ही ये काफी धन संपत्ति एकत्रित करती हैं। इसी दौरान इनका घर, मकान, वाहन आदि सब हो जाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इनके पास धन की अच्छी खासी बजट बन है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब देखेंगे आप कि इनके 12वें घर में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। तो तुला राशि की महिलाएं खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं करती हैं, और यही कारण है कि बचपन से इनकी सहेलियां वगैरह इनसे खूब पार्टी वगैरह लेती हैं, इनकी प्रशंसा करके इनसे खाती पीती रहती हैं। लेकिन तुला राशि की महिलाएं इतनी शर्मीली होती हैं कि ये कभी भी अपनी सहेलियों से, मित्रों से धन मांगना या उनसे पार्टीबाजी करने के लिए कभी नहीं कहती हैं। हंसी मजाक में अगर कह दिया, लेकिन कभी सीरियस नहीं होते हैं। क्योंकि तुला राशि की महिलाओं को यात्रा बहुत प्रिय होता है, इसलिए ये बचपन से दूर नजदीक की यात्राएं करती हैं। और इनको कभी कभार विदेश योग भी बनता है। विदेश में अगर ये जाती हैं तो लंबे समय तक रहती हैं, वहाँ अच्छी नौकरी करती हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि भी प्राप्त करती हैं, धन भी प्राप्त करती हैं, और आगे चलकर अपने जीवन को ये बहुत सुखमय बनाती हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि तुला राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत आदर्शवादी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। इसलिए तुला राशि की महिलाओं का जीवन भर संघर्ष से कभी इनको मुक्ति नहीं होती है। लेकिन जब ये 50-55 के बाद इनका जीवन शुरू होता है, तब इनके बच्चे हर प्रकार से इनकी सेवा भाव करते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इनके पति भी इनके साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये धार्मिक पूजा पाठ, सामाजिक कार्य से जुड़ी रहती हैं, और इनका लास्ट का जीवन सुखमय और अच्छा होता है। तुला राशि की महिलाओं को विशेषकर सफेद, बैंगनी रंग का ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। ये पहनती भी हैं, उसमें ये काफी निखरती भी हैं। साथ ही इनका शुभ दिन शुक्रवार होता है और शुभ अंक इनका 6 होता है।
तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के 12 भाव के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए।